पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में तनाव है। एक दूसरे पर बैन लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस देश ने किस पर क्या बैन लगाया और उस पर क्या असर पड़ेगा? आज इस पर बात करेंगे कि बैन का दोनों देशों की इकोनॉमी, सोसाइटी और इमेज पर क्या असर पड़ रहा है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 47 से, बंटवारे से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। कश्मीर विवाद, सीमा पर तनाव, टेररिज्म जैसे जुड़े मुद्दों ने दोनों ही देशों के रिश्ते को थोड़ा तनावपूर्ण बनाकर रखा। 16 में जब उरी वाला हमला हुआ, 2019 में पुलवामा वाला हमला हुआ, तो दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए। भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था वो वापस ले लिया। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने सारे रिश्ते थोड़े सीमित कर दिए। अब 2025 में अब जो पहलगाम वाला आतंकी हमला हुआ है, तो फिर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान ने भी इसके बदले में कुछ बैन लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने यूएस से बात करी है, उनके सेक्रेटरी से, और उनके सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करी है कि आप ये टेररिस्ट को अकाउंटेबल बनाइए, जिसने भी ये टेररिज्म का एक्ट किया है आप उस पर शिकंजा कसिए। तो पाकिस्तान पे लगातार जो प्रेशर है वो बढ़ता रहा है। ये डिप्लोमेटिक कोशिशें काफ़ी अच्छी हैं भारत की, जिससे हम जंग से दूर रह सकते हैं और इस तरह प्रेशर डाल के पाकिस्तान को इन लोगों को सपोर्ट करने पे और अकाउंटेबिलिटी पे और पकड़ने पे और टेररिस्ट कैंप पर डिसमेंटल करने पे मजबूर कर सकते हैं। भारत के बैन की बात करें तो भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। ये 60 में किया गया था और भारत ने इसे रद्द कर दिया है। यह समझौता पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी देता था। इसका असर ये पड़ा कि पाकिस्तान की कृषि भूमि पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो 80% से ज़्यादा जो खेती है इन नदियों से सिंचित होती है। पाकिस्तान में खाद्य संकट और थोड़ी जो सामाजिक अशांति है वो बढ़ सकती है। वहीं अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है भारत ने, तो इसका भी असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। वीजा रद्द कर दिए हैं, इससे भी दोनों देशों के बीच जो लोगों का आवागमन रहता है वो भी सीमित हो गया है। और व्यापारिक रिश्ते भी बंद कर दिए हैं, जिससे ये दोनों देशों के बीच में दिक्कत आ रही है। और पाकिस्तान दूतावास पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने और राजनयिकों को वापस भेजने का आदेश दिया है। इसका असर ये पड़ा कि कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना शून्य हो गई है। पाकिस्तान यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। भारत ने कई पाकिस्तानी चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर है और प्रचार की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो गई है, वीक पड़ गई है। पहले पाकिस्तान ने जो भारतीय उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था, तो अभी रिएक्शन में भारत ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत की सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं, जैसे इंडिगो है और एयर इंडिया है, जो जाती हैं बाहर जाती हैं ज़्यादातर। तो उनको थोड़ा फ़र्क उन फ़्लाइटों पे पड़ेगा जो दिल्ली से ओरिजिनेट होती हैं, और वो बॉम्बे से ओरिजिनेट होने डाइवर्ट करने से उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह से दिल्ली, हैदराबाद से जो फ़्लाइट वेस्ट की तरफ जाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 ही इंटरनेशनल रूट हैं, तो उनके लिए ईस्ट में जो जाना है, भारत के ऊपर से जाना था, वो बड़ा महंगा पड़ेगा। दूसरा, जब एयरलाइंस को महंगा पड़ता है तो किराए बढ़ाए जाते हैं। किराए जब बढ़ते हैं तो डॉलर से कंपैरिजन किया जाता है फ्यूल का। पाकिस्तान का डॉलर बहुत नीचे है, तो पाकिस्तान को ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा जब उनकी फ़्लाइट डाइवर्ट होकर जाएगी। भारत ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। 23 मई 2025 तक अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरलाइंस हैं उन्हें लंबे रास्ते तय करने पड़ेंगे। इधर में लागत ज़्यादा आएगी, टिकटों के प्राइस बढ़ेंगे। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और कई बैन लगाए, व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी। 2019 के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था। 2025 में उसने भारत से किसी भी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी। असर ये देखने को मिला कि वहाँ जो दवाइयाँ और कपड़ा और अन्य सामान है वो पाकिस्तान में पहुँच नहीं पा रहे और महंगे हो रहे हैं, जिससे वहाँ की जनता को ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भाई भारत के निर्यातकों को ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत का जो बाजार है वो वर्ल्ड वाइड है, बहुत ज़्यादा वैश्विक है, तो इसका असर कम ही देखने को मिल रहा है। फिल्मों और टीवी चैनलों पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि भारतीय मनोरंजन उद्योग पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। असर ये देखने को मिला कि पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ अपने यहाँ का जो कंटेंट है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसका असर पाकिस्तानियों पर ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इंडिया में कम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है उसका नुकसान पाकिस्तान को ही है, भारत को कोई रुचि नहीं है
इस प्रकार के आतंकी देश के साथ ट्रेड करने का। क्या हम ज्यादा सर आपको लगता है तो भारत भी जो निर्णय होंगे आपको समय समय पे पूरा बताया जाएगा। क्या पाकिस्तान ने उद्योग जो ट्रेड जो है बंद करने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पर ज्यादा कुल्हाड़ी मार ली है। पहली पाकिस्तान ने भूखमरी है। समझने वाले समझ गए। सर पाकिस्तान कुछ स्किल की बातें रखी थी, क्या इसको लेकर किसमें जो बातें आपने रखी थी दीनदयाल उपाध्याय आपने भाषण में कहा कि एकजुटता बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये एक लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत माँ की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहां ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद को तेजी से समाप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमने गत 6 वर्षों में आतंकवाद को भी लगातार प्रहार पहुंचाया है, उनको समाप्त करने का हर संभव कदम उठाया। ये लास्ट स्टेज एफर्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी प्रकार से माफ नहीं किया जाए। मुझे लगता है कि भारत के लोगों में इतना सामर्थ्य है, इतनी हिम्मत है, इतना आत्मविश्वास है कि जल्द ही फिर एक बार पर्यटन वहां शुरू होगा, उद्योग वहां जाएगा, अमरनाथ की यात्रा होगी और कश्मीर जो विकास के मार्ग पे चल पड़ा है उसको कोई रोक नहीं सकता। वही भारतीय यात्रियों के लिए वीजा प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान ने। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। असर ये देखने को मिलेगा कि धार्मिक और जो भी सांस्कृतिक यात्राएं हैं, करतारपुर कॉरिडोर से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। कुल मिलाकर दोनों देशों पर असर की बात करें तो भारत की इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड है, स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के साथ उसका व्यापार केवल 0.5% है, इसलिए बैन का भारत पर असर थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। सीमा पर तनाव जरूर बढ़ेगा, सैन्य खर्च बढ़ सकता है भारत का, साथ ही जो कश्मीर में टूरिज्म है और जो लोकल इकोनॉमी है वो थोड़ा असर पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा संकट में पड़ सकती है, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान दोनों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान को ही होता दिख रहा है, क्योंकि भारत का मार्केट वर्ल्ड वाइड है।